नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इजराइल के बारे में। दोस्तों एक शॉकिंग न्यूज आ रही है इजराइल से। नेतन्याहू ने क्या किया? नेतन्याहू ने इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर थे योव गैलेंट, इनको भाई साहब फायर कर दिया, इनको हटा दिया, इनको रिप्लेस कर दिया। इसको लिए जो बहुत बड़ा इन्होंने बोल्ड मूव लिया है कि ये बोलते हैं ना युद्ध चल रहा है एक साइड में आपने क्या कर दिया, अपने डिफेंस मिनिस्टर को ही चेंज कर दिया। तो इसको लेकर के ना थोड़ा बहुत मामले में देखने जाए ना तो इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। तो क्यों हुआ उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले डिटेल में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये खबर जो है कि इजराइल के लिए, भारत के लिए, सबके लिए गुड न्यूज ये आ गई है कि ट्रंप चच्चा इलेक्शन जीत चुके हैं। इनको तिलक लगा देते हैं, चच्चा आप जीत चुके हो। तो भयंकर इनको जीत प्राप्त हुई है, कमला हैरिस हार गई है। अब ये बताया जा रहा है भैया अब ईरान के दिन खराब चलने वाले हैं, क्योंकि अब जो इजराइल करना चाहेगा जैसी उसकी इच्छा है। ट्रंप अगर इजराइल बोलेगा मैं एक बम मारूंगा तो ट्रंप बोलेंगे नहीं, तीन चार मार दे, बाद में कहा बार बार क्या जाएगा मारने के लिए। तो इस तरह से भयंकर सपोर्ट मिलने वाली है किसको? इजराइल को। प्लस उसके साथ साथ क्या होने वाला है, यूक्रेन और रशिया वाला जो मैटर चल रहा है ना, फोन लगाएंगे कौन? ट्रंप किसको? पुतिन को। पुतिन भाई हाँ क्या करना है, मोदी को बुलाओ, हम बैठते हैं, तीन चार जन बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, खत्म करते हैं, क्योंकि मैं यूक्रेन को सपोर्ट करने वाला नहीं हूं। मैं अमेरिकन लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा मैं यूक्रेन में बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो वो भी मैटर एकदम सॉल्व होने वाला है। तो ये तो अच्छी न्यूज है दोस्तों। और बोलते हैं ना भारत के लिए, बोलते हैं ना बहुत सारे जो चीजें चल रही थी कनाडा को लेकर के, नन्नू पन्नू को लेकर के, जो यूएस और अमेरिका के बीच में जो खींचताना चल रहा था वो भी खत्म होने वाला है। और जो हमारा एमका का इंजन, बोलते हैं ना जी वाला इंजन 404 वाला, वो भी बहुत लंबे समय से अटका पटका पड़ा था, वो सभी प्रॉब्लम धीरे धीरे यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी इसराइल की दोस्तों। अब यहाँ पे जो लोग बोलते हैं ना, नेतन्याहू जी ने जो बोलते हैं ना भयंकर यहाँ पे बोल्ड मूव लिया है। इन्होंने क्या किया है, जो अभी जो करंट में इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर थे योव गैलेंट, इनको रिप्लेस करके उनकी जगह पे किनको लेके आए हैं? इजराइल कैट्स को लेके आए हैं। तो ये इजराइल कैट्स क्या रहेंगे दोस्तों, ये पहले फॉरेन मिनिस्टर थे। अब ये फॉरेन मिनिस्टर का पोस्ट क्या करेंगे? लीव करेंगे। अब ये क्या बन जाएंगे? डिफेंस मिनिस्टर का पोस्ट पे आ जाएंगे। अब फॉरेन मिनिस्टर के पोस्ट पे किसको रखा जा रहा है? गोदेन सार को इनको रखा गया, भैया तुम अब फॉरेन मिनिस्टर बन जाओ। तो मतलब इनको पूरा पिक्चर से ही क्या किया गया? हटा दिया गया। अब उसके लिए नेतन्याहू ने एक बराबर बोलते हैं ना एक्स पे क्या किया, एक वीडियो बना करके पोस्ट किया और बताया कि भैया मैं इनको क्यों रिप्लेस कर रहा हूं, उसका रीजन बोलते हैं उन्होंने एकदम क्लियरली समझाया। देखिए अभी नेतन्याहू का क्या कहना था उसको समझते, बोलते हैं मेरी ये ड्यूटी है एज अ प्राइम मिनिस्टर कि मैं इजराइल की सुरक्षा करूं। लेकिन ये बोलते और इजराइल को क्या करूं? जिताऊं, मतलब जीत हासिल करूं किससे? ईरान से। लेकिन अब बोलते हैं ना युद्ध के समय सिचुएशन ऐसा आ गया था कि ये जो ट्रस्ट थी ना प्राइम मिनिस्टर मतलब नेतन्याहू के बीच में और जो डिफेंस मिनिस्टर के बीच में, जो बोलते हैं ना एक कोऑर्डिनेशन था, एक ट्रस्ट था ना, वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्या हो गया, कुछ महीनों में जो ट्रस्ट था वो धीरे धीरे क्या होते गया? खत्म होते गया। अगर कोई कंट्री युद्ध में है, कंट्री में युद्ध चालू है, अब यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर अलग राग गा रहा है, प्राइम मिनिस्टर अलग राग गा रहा है, तो भाई सब कहां से काम चलेगा? दोनों का बोलते हैं ना ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बराबर होनी चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर बोले भैया एक गोली मारने जा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर बोलेगा नहीं तीन चार मारेंगे सर, टेंशन ना लो। ऐसा बोलते कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि जो एक बोले भैया वो तीन चार के लिए रेडी हो जाए। अब अभी देखिए नेतन्याहू का क्या कहना है कि इसमें देखिए मैंने बहुत कोशिश की कि जो बोलते हैं ना हमारे बीच में जो खटास है उसको खत्म किया जाए, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होते गई? बढ़ते गई। और ये लोगों तक पता चल गई कि हमारे बीच में जो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। इसका बोलते हैं ना हमारे एनिमीज ने भी इसका फायदा उठाया, बहुत अच्छा फायदा उठाया। तो अब हम क्या करना चाहते हैं? इस एडवांटेज, मतलब जो हमारा एनिमी है हम उसको ये एडवांटेज नहीं लेना देना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद जैसे इन्होंने इजराइल कैट्स को इन्होंने बोला भैया तुम अब डिफेंस मिनिस्टर हो, तो इजराइल कैट्स ने क्या कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का कि उन्होंने मेरे पे भरोसा किया, मेरे को अपॉइंट किया एज अ डिफेंस मिनिस्टर। मैं एक्सेप्ट करता हूं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को और मेरे अंदर एक सेंस ऑफ मिशन है। मुझे पता है कि जीत कैसे हासिल करना है, अपने बोलते हैं ना एनिमीज को कैसे हराना है, देश की सुरक्षा कैसे करनी है, हमास को कैसे धोना है, लेबनान को कैसे धोना है, ईरानियन का बोलते हैं ना एग्रेशन जो चल रहा है उसको कैसे खत्म करना है, और जो बोलते हैं ना नॉर्थ और साउथ में जो बोलते हैं ना हमारे रेसिडेंट इनको अपने घर पे कैसे पहुंचाना है, हॉस्टेज को कैसे छुटाना है, इन सब मुद्दों पे मैं बकायदा काम करने वाला हूं। बकायदा ये मतलब ये समझ लीजिए कि अभी देखिए इसके पहले ईरान बोलते हैं ना डायरेक्ट वॉर में नहीं था। पहले क्या था भाई साहब कि लेबनान से लड़ रहे थे, हमास पे बोलते हैं ना लड़ाई चालू थी, कभी कभार इधर यमन से हुतीस लोग अटैक कर देते थे, ईरान से नहीं था। अब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट किसके चालू हो गया? ईरान के बीच में चालू हो गया। अब ऐसे भयंकर सिचुएशन पे जब बोलते हैं ना चारों साइड से इसराइल मतलब ना घिरा हुआ है, ये भी बम फेंक रहा है, वो भी बम फेंक रहा है, सब बम फेंक रहे हैं।
उसी में बोलते हैं ना आपने डिफेंस मिनिस्टर चेंज कर दिया, तो बोलते हैं ना एक पूरे कंट्री में कायस हो सकता है भैया, लोग भगदड़ मचा सकते हैं, क्या हो रहा है भाई साहब, ये क्या हो रहा है, तुम डिफेंस मिनिस्टर ही चेंज चेंज कर दे रहे हो। तो थोड़ा सा बहुत प्रोटेस्ट हुआ, और प्रोटेस्ट को आग देने का काम किसने किया भाई साहब, इन्होंने दिया। चलिए ये कौन है, इनके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। ये है यार लैपिड, ये क्या है, अपोजिशन लीडर है इसराइल के। इन्होंने बोला कि देखिए जिस तरह से गैलेंट को हटाया गया, अभी युद्ध चल रहा है, ये पूरा दिखाता है कि नेतन्याहू क्या हो गए हैं, पगला गए हैं। तो अब हमको क्या करना चाहिए, प्रोटेस्ट निकालना चाहिए, रात को आ जाओ भैया, स्ट्रीट में आ जाओ, डंडे लेके खड़े हो जाओ। अब हमको क्या करना है, प्रोटेस्ट करना है। और प्रोटेस्ट बोलते हैं ना कुछ मात्रा में देखने को मिला, लेकिन ये प्रोटेस्ट ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इजरायलियों को पता है कि भैया ट्रंप आ चुका है। अब इसराइल को बोलते हैं ना अगर ये प्रोटेस्ट होगा तो भैया नेतन्याहू का एक बयान आएगा कि भैया ट्रंप आ चुके हैं, कनेक्शन को समझो, बातों को समझो। अभी बोलते हैं ना युद्ध ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला, पीस फायर होगा, या तो बोलते हैं ना इजराइल धोने का काम करेगा। अब धोएगा तो अब बकायदा धोएगा कि बिना किसी टेंशन का धोने वाला है। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।